हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक पोर्शन होता है उसी से अपन स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब आपके केमिकल बॉन्डिंग्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ये कवर करवाने में काम आता है कि केमिकल बॉन्डिंग से अपन बता सकते हैं कि बॉन्ड कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ओके, ये सब तरीके के अपन बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है, बॉन्ड लेंथ किस तरीके से डिसाइड की जाती है, किस मॉलिक्यूल के अंदर कैसे कोई कितना पाई एक्सेप्टर होगा, पाई डोनर होगा, वो सारी प्रॉपर्टी अपन देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि कोई कितनी एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सारे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं। आपके जो सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो सहसंयोजक यौगिक्स, एक होता है आयनिक यौगिक्स के अंदर। सहसंयोजक यौगिक्स का मतलब हो गया कि आपके जो बॉन्ड बनेगा वो आपके जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत कम होता है उसे अपन कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके, तो अपन सहसंयोजक से स्टार्ट करने से पहले अपन बेसिक्स देखेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले अपन S, P, D, F ब्लॉक तक के अपन उनके ऑर्बिटल्स की शेप देखेंगे, किस तरीके की उनकी शेप होती है और किस तरीके से उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट होगा अपना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अपन देखने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले अपन देखेंगे एस ब्लॉक किस तरीके के होता है, किस आकृति। हाँ, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, आपके 11th-12th में आ जाता है कि क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आपके जो एस ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स देखेंगे जिसमें आपके फर्स्ट आता है S, P, D और F ऑर्बिटल आपने देखेंगे। एंड सो आगे भी होते हैं आपके, लेकिन आपने सभी ने F तक देखे होंगे, जानते भी होंगे कि किसकी शेप किस तरीके की होती है। S ब्लॉक की देखा जाए तो आकृति होती है गोलाकार, है ना। तो S की अपन देखते हैं, इसकी शेप वो होती है गोलाकार इस तरीके से। इसमें या तो प्लस चार्ज रहता है या आपके माइनस चार्ज रहता है। जो अपन इस तरीके से किसी भी में भी प्लस चार्ज शो करते हैं कि आपके प्लस चार्ज हो गया, ये चार्ज नहीं होता है बेसिकली देखा जाए तो। ये इसे अपन चार्ज कभी भी नहीं बोलते, इसे अपन फेज बोलते हैं कि आपके प्लस फेज में है या माइनस फेज में है। जो आपके एस ऑर्बिटल्स है इनकी ये फेज होती है, प्लस फेज हो सकती है या माइनस फेज हो सकती है। जब इनमें बॉन्ड बनता है उससे अपन डिसाइड करते हैं कि ये फेज कितना इंपॉर्टेंस रखती है। अभी केवल इतना ध्यान रखो, ये कोई चार्ज नहीं होता है, केवल आपके फेज होती है। अगर चार्ज होता तो यहाँ से क्या होता, प्लस वाला माइनस से बॉन्ड बनाता है, यानी कि जब H2 मॉलिक्यूल अपन बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों H के पास देखा जाए तो कितना होता है, 1s इसी के अंदर होता है, 1s इसी के अंदर होता है, 1s होता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपन इस तरीके से कर लिए। अब इन दोनों के मध्य जो बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आपके s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे। अब आप ये सोचोगे कि ये चार्ज है तो प्लस से माइनस वाला करेगा, मान लो इससे, लेकिन जो ये बॉन्ड बनेगा आपका बॉन्ड तो बन जाएगा, अगर बन जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है क्योंकि इस बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है अपन इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी देखेंगे या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, तब वहाँ अपन इसकी डीपली स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया कि ये फेज नहीं होती है, आपके एस ऑर्बिटल्स होते हैं, या तो प्लस फेज में हो सकता है या माइनस फेज में हो सकता है। जब आपका एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है तो प्लस से प्लस ओवरलैप करेगा, माइनस से माइनस ही ओवरलैप करेगा। जब आपके प्लस से माइनस कर रहा है तो आपका एंटी बॉन्डिंग बन जाता है। देखा सुना होगा आपने, इस तरीके से अपन कोई भी यानी कि एमओ डायग्राम बनाते थे जब, तो इस तरीके से अपन एमओ डायग्राम बनाते थे। ये अगर आपका H2 के लिए एमओ डायग्राम बनाइए तो आपको इस तरीके से बनाना होता था। ओके, तो वहाँ अपन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देते,
अब जब यहाँ बनाना हो तो अपने यही ऐसे ही करते थे, ये करते थे। जो ये नीचे जो बॉन्ड बना या जो नीचे जो ओवरलैपिंग हुई एक एक इलेक्ट्रॉन की, वो होती थी आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और जो आपके ऊपर की तरफ होती थी, है ना, और जो इससे अपन बोलते थे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये कहते हैं कि ये आपके बीएमओस हो गए और ये हो गया आपके एबीएमओस, है ना। यहाँ जो अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो स्पीसीज थोड़ी कमजोर होगी। वहाँ जो यानी कि अगर स्टार, इसे जो स्टार से रिप्रेजेंट किया करते थे अपन, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो वो यानी कि वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। ओके, इसका मतलब ये होता है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होगा तो ब्रेक जल्दी हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में भी वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ओके, तो अपन ने देख लिया एस एस ऑर्बिटल्स में इस तरह की गोलाकार आकृति होती है, प्लस फेज या माइनस फेज में रहता है ये। सेकेंड अब देखते हैं अपन, सेकेंड होता है कि पी ऑर्बिटल्स किस तरीके की होती है। से पी ऑर्बिटल्स की अपने पास होती है ये एस और ये पी, है ना। पी ऑर्बिटल्स की शेप होती है आपके गोलाकार, सॉरी डबलाकार, इसी तरीके से होती है डम शेप, है ना। इसके अंदर आपके एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना। इसी तरीके से बता दें कि एक प्लस होता है एक माइनस होगा, यानी कि एक प्लस फेज में रहेगा लोब तो दूसरा लोब आपके माइनस फेज में रहता है। ओके, ये कंडीशन होती है अगर दोनों प्लस प्लस में कभी भी नहीं रहते हैं। एक फेज अगर प्लस में रह रहा है तो दूसरा माइनस में रहता है। ओके, और अगर दूसरे ऐसे पी ऑर्बिटल बना रहे हैं, ये अगर प्लस प्लस कर दिया तो वो अपना गलत हो जाता है कि ऐसा कभी भी नहीं पाया जाता है। जब दो लोब है पी ऑर्बिटल्स के अंदर, दो लोब है तो प्लस फेज में रहेगा लोब, एक लोब रहेगा माइनस फेज में। ओके, तो ये हो गया पी ऑर्बिटल्स। अब पी के अंदर अपने पास एस के अंदर तो एक लोब पाया जाता है ना, एक ऑर्बिटल्स पाया जाता है। यहाँ कितने आगे आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पी एक्स, पी वाई, पी जेड का मतलब क्या होता है, जब अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अब यहाँ अपने पास जो रियल में एक्स वाई जेड अपन अगर रिप्रेजेंट करें तो ये अपने को पता नहीं है कि किसको किस तरीके से करना है, यानी कि क्या कंफर्म नहीं होता है कि एक्स को अपन इसी तरीके से करें या वाई को इस तरीके से करें या जेड को इस तरीके से, कहीं भी हो सकता है। एक्सिस कहीं भी हो सकती है। ओके, कोई जरूरी नहीं कि आपके जो हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है और परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो अपने को ये नहीं रहना चाहिए कि कौन सी एक्सिस कहाँ रहती है, यानी कि अपन कभी भी ये नहीं बता सकते कि एक्स एक्सिस यहाँ ही रहती है। अगर आपके पास पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन अब आपके पास एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा या जेड में जाएगा, क्योंकि अभी तो अपने को ये भी नहीं पता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, क्योंकि एक्सिस भी डिसाइड नहीं है कि कौन सी एक्सिस को अपन कहाँ मान रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की प्रायोरिटी है कि वो तीनों ऑर्बिटल्स में रह सकता है। एक टाइम में वाई में जा रहा है तो ये जेड में जाएगा, जेड एक्स वाई जेड तीनों के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो यहाँ इतना वो नहीं है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन आया है एक, वो अक्स में ही जाने वाला है, कहीं भी जा सकता है। और किसी भी ऑर्बिटल्स को, यहाँ अगर तीन ऑर्बिटल्स हैं, तीन कोस है आपके पास, तीनों कोस में से किसी भी कोस को अपन एक्स वाई जेड मान सकते हैं। ओके, ये कहा जाता है। अब आपके पास आता है डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, अगर आप इसे अक्स मान रहे हो, जैसे मानने का है, फिक्स नहीं है। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। एक्सिस को अपन कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ इतना फिक्स नहीं है कि आपकी जो एक्स एक्सिस होगी वो यही होने वाली है। ओके, तो कोई सी भी एक्सिस को अपन मान सकते हैं। जो एक्स एक्सिस है, मान लो यहाँ से आ रहा है तो इसे अपन बोल देंगे पी एक्स, आपका जो पी एक्स होगा। यहाँ अपन प्लस चार्ज से, यहाँ इसे माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर y एक्सिस के हैं तो ये लो y एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे प्लस कर लो तो इसे माइनस करना होगा। एक लोब को अलग अलग,
एक लोब को अगर आप प्लस कर रहे हो तो दूसरे लोब को अपने को माइनस ही करना होगा। तो अब सेकंड में बात आती है जेड की, तो जेड को ये लो, इसके यहाँ इसे प्लस की कर रहे हो तो इसे अपन माइनस करना होगा, क्योंकि अपने पास 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। तो अपने पास पी के कितने बॉन्ड्स हो गए, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो तीनों को इस तरीके से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आती है, जब अपने को एस का पता है कि ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, देखा जाए बेसिकली बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, आप बोलोगे सिग्मा हो गया, पाई हो गया, है ना, डेल्टा भी होता है, फाई भी होता है, आगे बाद में बताएंगे किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, जब सिग्मा बॉन्ड का यानी वन जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो ये क्या होते हैं, अनिर्देशित होते हैं, यानी कि ये डायरेक्शनली नहीं होते, इनका डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, जबकि पी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है वो डायरेक्शनली होता है, क्योंकि अगर पी एक्स बना रहा है बॉन्ड तो वो डायरेक्शनली होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन कहते हैं कि बॉन्ड सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई प्रकार के होते हैं, आगे भी बनते होंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे तब पता चल जाएगा कितने प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। और अपने पास अब डी की ऑर्बिटल्स की बात है, सबसे इंटरेस्टिंग है कि डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स में अलग अलग प्रकार की वैरायटीज पाई जाती है। अगर डी ऑर्बिटल्स की बात करें, पहले देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के अंदर अपन ने देखा होगा कि डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है और डी जेड एक्स होता है ना, सॉरी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और एक हो गया आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक हो गया डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से अपन बताते हैं कि इसके अंदर 5 कोष पाए जाते हैं, 5 ऑर्बिटल्स हो गए आपके डी के अंदर। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि 5 कोष होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फील कर सकते हैं। मिनिमम तो आपके कितना हो सकता है, 1 0 कुछ भी मान सकते हैं, खाली भी रह सकता है। ओके, तो अपने पास डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और डी जेड स्क्वायर हो गया। अब ये बनते कैसे हैं, किस तरीके से इन ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। डी ऑर्बिटल की शेप देखें, पहले शेप देखने पर पता चलता है कि इसकी शेप कैसी होती है, आपकी डबल डबलाकार होती है। डबल डबलाकार का मतलब हो गया कि 2 डंबल रहेंगे। अब आपके जो 2 डंबल है यहाँ फिक्स थोड़ी है कि वो एक्सिस पे रहेंगे या वाई एक्सिस पे रहेंगे, क्योंकि हमने एक्सिस और वाई एक्सिस अपन कहीं भी मान रहे हैं, तो ये कंफर्म नहीं है कि आपके जो 2 डंबल्स है वो इस तरीके से होने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो अपने पास केवल कितने प्रकार के होते हैं कि एक ही प्रकार का मानते हैं कि डी एक्स वाई है आपके पास, लेकिन जो 2 डंबल्स हैं वो किसी भी एक्सिस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर अपन ने डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर का निर्माण किया, यानी कि इतने प्रकार के होते हैं। ओके, तो अपने पास इसमें एक प्लस फेज में रहेगा तो दूसरा माइनस में रहेगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में रहेगा। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें भी अपन डबल डबलाकार है, किसी भी एक्सिस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो आप देखते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड किस तरीके से निर्माण होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक्सिस में से एक्स वाई से मान रहे हो, है ना, तो अगर एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के बिटवीन है, मान लो एक्सिस के मध्य है, ये एक्सिस के, और अगर ये इस एक्सिस के मध्य है ना, एक्सिस के अपने को मध्य में रखना है। अगर एक्स और वाई के मध्य आपके डंबल्स रह रहे हैं, एक्सिस के ऊपर नहीं रख रहे हैं, एक्सिस के मध्य रख रहे हैं। ओके, जब मध्य रख रहे हैं तो 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि डबल डबलाकार है, 2 तरीके से रखे जा सकते हैं। एक तो एक्सिस के ऊपर रख सकते हैं, एक एक्सिस के बिटवीन रख सकते हैं ना, एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के बिटवीन रख सकते हैं अपन। तो ये हो गया अपन, ये कंडीशन ये बन सकती है आपकी कि या तो अपने पास
एक्स वाई एक्सिस मान रहे हैं, इसे भी एक्स वाई एक्सिस मान रहे हैं, इनके बीच में लोब रही है, यानी कि एक्सिस के ऊपर ना रख के अपन ने क्या किया, बीच में यहाँ कर रखा है और इसमें क्या किया है, ऊपर रखा है एक्सिस के ऊपर। दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब अपने को एक्सिस को मध्य रख के ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं। ओके, जो आपके इस तरीके से हो गए, मान लो एक्स और वाई के एक्सिस के मध्य हो रहे हैं, तो इस प्रकार के ऑर्बिटल्स को कहते हैं डी एक्स वाई। ओके, और अगर अपन इसे मान ले वाई, इसे मान ले अपन जेड, इसे मान लो जेड या इसे मान लो एक्स, है ना। अब इनके मध्य रखा जाए अगर ऑर्बिटल्स, यानी कि एक्स और जेड एक्सिस पे रखा जाए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो दे ली एक्स वाई को में रख दिया, दूसरी कंडीशन में क्या किया, जेड और एक्स के मध्य रख रहे हैं, तो ये हो गया आपका डी एक्स डी जेड, है ना। एक्स जेड हो गया या जेड एक्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। थर्ड कंडीशन हो गई कि अपने पास क्या हो, इसे अपन जेड रखें और इसे अपन वाई रख दें, वाई एक्सिस मान ले। वाई एक्सिस मानने के मतलब तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास इस तरीके से आगे इस तरीके के ऑर्बिटल्स को बोल देंगे डी वाई जेड। ओके, तो इस तरीके से तीन ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। डी ऑर्बिटल्स में 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 लोब प्रेजेंट हो रहे हैं इसमें, और जबकि आपके पी ऑर्बिटल्स में 2 लोब ही पाई जाती है और एस में तो एक ही होती है। ओके, अब अपने पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस तरीके से फॉर्म होगा, अगर आपका इस तरीके से एक्सिस है एक्स और वाई, इनके एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, अगर डबल्स को, है ना, लोब्स को एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो इसे कहते हैं अपन कि ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। और अगर आपका डी जेड स्क्वायर कैसे बनेगा, अब यहाँ कंडीशन 2 और हो सकती है, क्योंकि यहाँ 3 बन गई, अपने पास 3 केसेस बन गए, एक तो एक्स वाई ले लिया, फिर जेड एक्स ले लिया, फिर जेड वाई ले लिया, चौथा कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती। अब इसी तरीके से इसमें कितनी कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है। यहाँ अगर मैं जेड मान रही हूँ, यहाँ एक्स मान रही हूँ, तो ये हो गया आपके पास 5th नंबर की कंडीशन, यानी कि इसे अगर डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इसे जेड माने, इसे वाई माने, तो ये लो ये बन गए आपके डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब बेसिकली देखा जाए तो अपने पास डी ऑर्बिटल्स 6 प्रकार के हो गए, यानी कि अपन ने केवल 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स देखे थे, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर बना के देखें अपने पास, तो 6 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। अगर रैंडमली क्वेश्चंस किया जाता है कि डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो अपन नॉर्मली बता सकते हैं 6 का। कैसे, तो बना के बताओ 6 होते हैं। फिर बाद में अगर पूछा जाए कि रियल में एक्चुअली में कितने होते हैं, यानी कि अगर कंप्लीटली देखा जाए, है ना, तो होते हैं आपके पास 5 ऑर्बिटल्स। इन दोनों का क्या हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे को मर्ज कर जाते हैं। एक दूसरे को मर्ज करेंगे तो जेड ऑर्बिटल से जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यानी कि अगर इसे उठा के इसके ऊपर रखा जाता है तो क्या होगा, जेड ऑर्बिटल पे तो जेड ऑर्बिटल्स आएंगे, जेड लोब पे जेड लोब की आ जाएगी, और जबकि एक्स वाई में क्या होगा, इस तरीके से एक दूसरे से इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, एक रिंग का निर्माण कर लेंगे। तो इन कंडीशन में दोनों की आपके पास दोनों की स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी, अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मर्ज करने के बाद में जो रियल में स्ट्रक्चर आएगी वो आपकी आएगी, ये लो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डी जेड पे डी जेड रख रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे डी जेड, तो क्या हो जाएगा, लो बड़ा हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, रिंग का निर्माण कर लेंगे। ओके, कैसे, इस तरीके से मान लो ये एक्सिस पे था, वो इस तरीके से फोल्ड हो गया, और जो वाई पे था वो इस तरीके से है, तो ये लोब और ये लोब एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे तो एक रिंग का निर्माण होगा, और जबकि इनके बीच में जो रहेगा वो आपका जेड ऑर्बिटल ही रहेगा। तो इस तरीके से ये डी जेड स्क्वायर का निर्माण हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। अगर पूछा जाए कि डी जेड स्क्वायर कितने लोब से मिलकर बना हुआ है, लोब का मतलब ये हो गया कि 1 लोब 2 लोब 3 लोब 4 लोब, यानी कि अगर एक तो क्वेश्चन ये बनता है
कि आपकी जो डी अक्स वाई है वो कितने लोब से मिलकर बना हुआ होता है, तो वो होता है 4 लोब से मिलकर बना हुआ होता है। और अगर पूछा जाए कि डी जेड स्क्वायर कितने लोब से मिलकर बना हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लोब्स की वैल्यू होती है 8। यहाँ अगर 4 बताओगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो लोब यहाँ 8 होती है। ओके, क्योंकि यहाँ अक्स पे जो आपके ऑर्बिटल लॉब्स थी वो प्रेजेंट है, वाई पे थी वो भी है, तो 2 अक्स की हो गई, 2 वाई की हो गई, 4 आपके जेड की हो गई, तो कंप्लीट मिला के आपके 8 ऑर्बिटल लॉब से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, अब थोड़ा बेसिक और देख रहे हैं कि इनमें प्योर कौन सा होता है और आपके इम्प्योर कौन सा होता है। ओके, प्योर ऑर्बिटल्स कौन से प्रेजेंट, प्योर ऑर्बिटल्स से मतलब है कि कोई मर्ज ना हो उनमें, केवल जो इंजन के एक्सिस पे थे उन्हीं के साथ रहे। तो आपके जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स थे, वो तो आपके प्योर हैं। ओके, जैसे आपके बने डी ऑर्बिटल्स के टाइप्स देखा जाए तो आपके 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। ओके, फर्स्ट था आपकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और आपकी था नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और था डी जेड स्क्वायर। ओके, ये थे। अब इनमें से पूछा जाए लोब कितनी प्रेजेंट है, इसमें 4 लोब से मिलकर बना हुआ था, ये भी 4 लोब से मिलकर बना हुआ था, ये भी 4 लोब से मिलकर बना हुआ था, और ये भी, और ये बना हुआ था आपके 8 लोब से मिलकर। ये हैं लोब्स। ओके, तो आगे ये जो डी जेड स्क्वायर है वो 8 लोब से मिलकर बना हुआ होता था, है ना। देखा भी अपन ने किस तरीके से बना था। अब इसमें अपने को देखना है कि इसके अंदर प्योर कौन से ऑर्बिटल्स हैं। प्योर का मतलब है कि आपके डी ऑर्बिटल डबल डंबलाकार होता है, तो डबल डंबलाकार की शेप में 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, वो केवल 4 ही प्रेजेंट हो, है ना, कुछ और एक्स्ट्रा लोब्स ना आ जाए। तो जो आपके प्योर ऑर्बिटल्स देखा जाए तो ये आपके प्योर था, और ये आपका प्योर नहीं था, इम्प्योर था, या मिक्स ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, मिक्स ऑर्बिटल्स था। ओके, तो अपने पास प्योर हो गया और मिक्स ऑर्बिटल्स हो गया, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो ये किससे मिलकर बना हुआ है आपके डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे मिक्स ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके, तो ये थी अपने डी ऑर्बिटल्स की कहानी। अब बात ये आती है कि किससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो अपन देखेंगे जिस टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएंगे तब। ओके, अब एफ ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो एफ ऑर्बिटल आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब एफ ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तब डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होता है या फाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे किन किन तरीके से कैसे बॉन्ड बनते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखेंगे तब देखने वाले हैं। ओके, ये था आपका ओनली बेसिक इंट्रोडक्शंस की ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है साइज, क्योंकि ये आपके काम में आने वाले हैं क्वेश्चंस। इसी में से भी आ सकता है कि इसमें से किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि आपके एक तो टेट्राहेड्रल होता है, एक ऑक्टाहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल केसेस आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल आपके कितने प्रकार का होता है, विकृत अष्टफलकीय हो गया, अष्टफलकीय हो गया, तो उनमें कौन से बॉन्ड काम में आ रहे हैं। या आपके आता है कि टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, 2 प्रकार की, यानी कि अगर आपके पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है या स्टेरिक नंबर 4 होता है तब आपके चतुष्फल की आकृति होती है या आपकी होती है स्क्वायर प्लेनर। तो उस कंडीशन में 2 प्रकार के ऑर्बिटल्स पार्टिकल्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसमें करेगा, डी जेड स्क्वायर किसमें करेगा, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ओके, तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखने वाले हैं। अभी के लिए थैंक यू।